तो दुनिया इस समय एक ऐसे मुहाने पर है जहां एक तरफ युद्ध की लपटें हैं, दूसरी तरफ आर्थिक तबाही का मंजर। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा किया, 9 सैनिकों की नाकेबंदी कर दी। उसने ग्लोबल मार्केट में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। लेकिन इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 40 मिनट तक फोन कॉल पर बातचीत हुई। ये बातचीत किस संदर्भ में? बातचीत में आखिरकार किन किन मसलों पर बातचीत हुई, किन किन विषयों पर बातचीत हुई और क्रिटिकल कंडीशन है, इसमें भारत में क्या कुछ राहत की खबर है, इसे करेंगे डिकोड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जब अमेरिका ने ऐलान किया कि वो नाकेबंदी करेगा तो हलचल तो मची, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी डिप्लोमेटिक वे में राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करते हैं। 40 मिनट तक की बातचीत रही। क्या समाधान का रास्ता निकल चुका है? ट्रंप का दावा है कि उनकी मैक्सिमम प्रेशर प्लानिंग जो है वो काम कर रही है ईरान पर, और ईरान मात्र कुछ घंटों के बाद अपने घुटनों पर होगा। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि जो युद्ध है वो लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन देखिए, ट्रंप ये दावे कई बार कर चुके हैं और कई बार कह चुके हैं कि देखिए अब युद्ध खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन खत्म तो नहीं हो पाया। राउंड 1 की बातचीत भी विफल रही। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ट्रंप और मोदी, जो कि अपने आप को एक दूसरे का दोस्त बताते हैं, जब दोस्तों के बीच 40 मिनट तक फोन पर बातचीत होती है तो क्या कुछ बातचीत हुई। लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये ब्लॉकेज क्या है, ब्लॉक कैसे करते हैं, नाकेबंदी का मतलब क्या है। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। सरल भाषा में कहें तो नाकेबंदी का मतलब है किसी रास्ते को पूरी तरह सील कर देना, ताकि वहां से कोई भी जरूरी सामान ना निकाला जा सके। देखिए, 13 अप्रैल साल 2026 को सुबह 10 बजे से अमेरिका और अमेरिकी सैनिकों ने, नेवी ने आधिकारिक रूप से नाकेबंदी कर दी। अब इनकी प्लानिंग क्या है? अमेरिकी नौसेना के 10,000 से अधिक सैनिक, दर्जनों युद्धपोत और विमान जल डमरू मध्य में तैनात है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात है। टारगेट क्या है? अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने साफ किया है कि ये नाकेबंदी केवल उन जहाजों के लिए है जो ईरानी बंदरगाहों की तरफ जा रहे या फिर वहां से आ रहे। अन्य अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए रास्ता खुला रखने का दावा किया गया। अब सोचिए, ये नाकेबंदी का मतलब क्या है, मकसद क्या है, मोटो? ईरान के तेल और गैस निर्यात को जीरो पर लाना, यानी कि जब खत्म कर देना, उसकी आर्थिक स्थिति कंगाल करवा देना। और आर्थिक रूप से अगर ईरान टूट जाएगा तो बातचीत की मेज पर आएगा और उनकी शर्तें मानने पर मजबूर हो जाएगा। नाकेबंदी, तेल का उबाल और ट्रंप की जीत। 13 अप्रैल को ट्रंप द्वारा आदेशित नाकेबंदी के बाद अब अमेरिकी नेवी उन सभी जहाजों को रोक रही है जो ईरान को टोल दे रहे। लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि अभी 20 से अधिक जहाज वहां से निकले हैं, 2 जहाजों को रोक दिया गया है। और देखिए, इस कदम ने तेल जगत में भी तहलका मचा दिया। $100 प्रति बैरल के पार अब कच्चा तेल है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसे अपनी जीत बताते हुए कहा कि ईरान की सैन्य शक्ति तबाह हो चुकी है और वह अब बातचीत के लिए भीख मांग रहा। हालांकि यह जीत बाकी दुनिया के लिए महंगाई का बॉम्ब है। अब क्यों फंसी थी इस्लामाबाद की बातचीत? राउंड 1 की बातचीत आपको याद होगा किस तरीके से बातचीत हुई, तो सबको लग रहा था कि अब एक अच्छी खबर आएगी, खुशखबरी होगी। लेकिन 21 घंटों की बातचीत चली, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। कंक्लूजन क्यों नहीं निकला? बेहद सरल भाषा में कुछ पॉइंट्स में आपको समझाती हूं। कहां फंस गई थी ये बातचीत की पेच? देखिए, जो न्यूक्लियर युद्ध है यही एक मेन वजह मानी गई। अमेरिका चाहता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट शून्य कर दी जाए, जबकि ईरान इसे अपना नागरिक अधिकार मानता है। ठिकानों का खात्मा। ट्रंप प्रशासन ईरान के मुख्य परमाणु केंद्रों को पूरी तरह मलबे में तब्दील करना चाहते हैं। और लेबनान का जो पेच है ये भी फंसा हुआ है। ईरान ने शर्त रखी है कि जब तक इजराइल लेबनान में हमला नहीं रोकता वह किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अब जमी हुई संपत्ति। ईरान अपने अरबों डॉलर की फंसी हुई संपत्ति को भी तुरंत जारी करने की मांग कर रहा। वो ये भी कह रहा अमेरिका से कि देखिए, आपने जो प्रतिबंध लगाए उसे भी हटाइए और मेरी आर्थिक स्थिति को भी सुधरने दीजिए। अब ट्रंप की नाकेबंदी का भारत पर असर क्या हो रहा है? भारत अपनी जरूरत का लगभग
80% तेल और 90% LPG इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लाता है। यदि नाकेबंदी लंबी खिंची तो पेट्रोल महंगे हो जाएंगे, 50 से 20 रुपए प्रति लीटर महंगे हो जाएंगे। इससे माल ढुलाई महंगी होगी, आपके टूथब्रश से लेकर पेस्ट से लेकर हर एक सामान महंगे हो जाएंगे। लग्जरी आइटम तो और भी महंगा हो जाएगा। तेल, साबुन, सब कुछ, मिर्च, मसाला A to Z सब कुछ महंगा होगा। और यही असर है और यही नुकसान है, इसलिए सभी परेशान। लेकिन ट्रंप ये दावा जरूर कर रहे हैं कि देखिए बातचीत अब कंक्लूजन तक पहुंचने वाली है, राउंड 2 की बातचीत होगी। और ये उनके तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि लगभग युद्ध खत्म है, ईरान परेशान है, भीख मांग रहा है। लेकिन क्या सच में सब ठीक है? अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई है वो आपको बहुत शॉर्टली समझा देती हूँ। और भारत को क्या मिला इस बातचीत से, देखिए पीएम मोदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाया। ट्रंप ने आश्वासन दिया है कि होर्मुज का रास्ता भारत जैसे मित्र देशों के लिए सुरक्षित है। साथ ही अगले कुछ हफ्तों में अमेरिका और भारत के बीच ऊर्जा से संबंधित कई व्यापारिक सौदे भी होंगे, ऐसा कहा जा रहा, जो आपको गल्फ कंट्री के लिए और जो गल्फ कंट्री पर निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, उसे खत्म करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। भारत के पास इस संकट से निपटने के लिए प्लान बी भी है। प्लान बी में 3 मुख्य हथियार है। वो 3 मुख्य वेपन्स है क्या, हथियार है क्या, वो आपकी स्क्रीन पर। वैकल्पिक रास्ते देखिए, यूएई और सऊदी अरब का वो पाइपलाइन आप उपयोग कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना जो डिपेंडेंसी है उसे खत्म करना है, तो एक बाईपास रास्ता है। रूस का सहारा, रूस से तेल आयात किया जा सकता है क्योंकि वो हिंद महासागर के रास्ते सीधे भारत आ सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। SPR यानी कि भारत के पास जमीन के नीचे लगभग 74 दिनों का तेल भंडार है। और ऐसे में जो आप अगर देश में संकट भी और ये संकट का वक्त भी होता है तो भी देश सुरक्षित जरूर रहेगा। अब आगे क्या होगा, क्या ये जंग आगे और भयावह होने वाली है या शांति होगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 48 घंटे में इस्लामाबाद में राउंड 2 की वार्ता हो सकती है। ट्रंप का दबाव है, JD वेंस ने एक प्रस्ताव दिया है, एक नया प्रपोजल दिया है ईरान को। हो सकता है कि ईरान इस पर बातचीत करने के लिए आए। अगर ईरान अपने न्यूक्लियर या यूरेनियम एनरिचमेंट को खत्म कर दे या उस कार्यक्रम को लेकर एक निश्चित टाइम फ्रेम बताए, उस पर सहमत हो जाए, तो नाकेबंदी हट सकती है। चीन और रूस इस पूरे खेल में क्या कर रहे हैं, क्योंकि चीन भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाकेबंदी के बाद आक्रोशित हो गया। देखिए चीन इस नाकेबंदी से अधिक परेशान है क्योंकि उसका अधिकांश तेल ईरान से आता है। ट्रंप ने चीन को 50% टैरिफ की चेतावनी दी ताकि वह ईरान को हथियार ना दे। वहीं रूस कैस्पियन सागर के गुप्त रास्ते से ईरान को सैन्य मदद पहुंचा रहा, जिससे अमेरिका अब और भी परेशान है। और इसी बौखलाहट के बाद उसने नाकेबंदी कर दी। 2026 में डिप्लोमेसी के मेज पर अब अग्नि परीक्षा होगी। डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर और पीएम मोदी की संतुलित कूटनीति के बीच दुनिया एक ऐसे मुहाने पर है जहां वो फैसले लिए जाएंगे जो दुनिया की तस्वीर बदलेंगे। ट्रंप जहां इसे अपनी जीत मान रहे, वही भारत के लिए यह अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की चुनौती है। यदि अगले 10 दिन में सीज फायर के कुछ भी चांसेस नहीं होते तो कोई ठोस रास्ता निकालना होगा, एक ऐसा रास्ता जो भारत को बचा सके, जो भारत को महंगाई के दलदल से बाहर निकाल सके। और अगर सीज फायर नहीं हुआ तो उन मुसीबतों से निपटना बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। इस वैश्विक शतरंज का सबसे अहम प्लेयर देखिए समंदर की नाकेबंदी और फोन कॉल्स के जरिए होती तो है, लेकिन ये कूटनीति बताती है कि साल 2026 का ये साल दुनिया का नक्शा और बाजार दोनों के लिए बदल सकता है। भारत सतर्क है अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। प्लान बी भी मुस्तैदी से उस पर भी काम किया जा रहा, लेकिन नजर अगले 48 घंटों पर रहेगी जब इस्लामाबाद में फिर से शांति के मेज पर बातचीत होगी, कूटनीति का रास्ता अपनाया जाएगा। उस नए प्रपोजल पर भी बातचीत होगी जो कि ईरान को दिया गया है JD वेंस की तरफ से। क्या ईरान बातों को मान जाता है, उन तमाम शर्तों को मानता है? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।